मुकुंद माधव गोविंद मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल सीताराम बोल सीताराम बोल सीताराम बोल सीताराम बोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि 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 बोल। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय बोलिए परम गुरुदेव भगवान की जय हरि हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुलसाक्ष सरपरशो गदा माँ कर कमल धनुकंडिका असिदंड शक्ति ढाल अरु शंखहि सुरा अरु घंटिका। गहि चक्र शूलहि पाश पद्मासन प्रसन्ना मंडिका। भजौ महिषासुरमणिमा महालक्ष्मी चंडिका। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोपे चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। प्रथमतः आगम निगम के तत्ववेत्ता, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण सर्वशास्त्र में निष्णात परम पूज्य गुरुदेव स्वामी के चरणारविंद में दास का अगणित नमन। पुनश्च पराम्बा जगदम्बा अपनी आराध्या माता भगवती तत्पश्चात भगवान शिव सौसीत राम लक्ष्मणाभ्याम सबको नमन। प्रणवों पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। समस्त देवी देवताओं के चरणारविंद में अपना शीश झुकाते हुए माता जानकी के चरण में भी अपने शीश को नमाता हूँ, क्योंकि शायद इस बस्ती का नाम ही सिरसिया है। सिरसिया, सिया के चरणों में जो हमेशा सिर को झुकाता रहे उसी का नाम तो सिरसिया है। चलिए पुनश्च हम श्री शिव शक्ति योग पीठ को व्यवस्थित रूप से संचालित करने वाले हमारे
अभिभावक स्वरूप, गार्जन स्वरूप शिव प्रेमानंद जी महाराज, जो कल तो उपस्थित थे, संभवतः आज भी उपस्थित होंगे, क्योंकि वहाँ की भी व्यवस्था देखनी पड़ती है। उनको अगणित नमन। मानव मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने वाले माननीय मानवानंद जी महाराज भी उपस्थित हो रहे हैं, कल भी उपस्थित थे, उनको भी नमन। पुनश्च हमारे बाद संभवतः जो इस कथा व्यास पे उपस्थित होने जा रहे हैं, वे हैं माननीय प्रेम शंकर भारती जी। बड़ा प्यारा नाम, बड़ा सुंदर नाम। प्रेम के साथ संग करो तो सरस्वती आपके साथ रहेगी, भारती आपके साथ रहेगी। यदि नफरत की जिंदगी जियोगे तो सरस्वती अर्थात ज्ञान आपके पास टिक नहीं सकती। नफरत को छोड़ दीजिए, प्रेम से जीने का प्रयास कीजिए। लक्ष्मी ही नहीं, सरस्वती भी आएगी और भगवती की कृपा तो होती ही रहेगी। इसलिए आ रहे हैं हमारे बीच बहुत जल्द माननीय प्रेम शंकर भारती जी। बड़े सुंदर कथा मर्मज्ञ हैं, राम कथा के रसिक हैं। बहुत जल्द उनके मुखारविंद से आपको सद्वचन राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मंच पर उपस्थित संगीत साधना में सदा तल्लीन रहने वाले हमारे माधवाचार्य जी महाराज, जो अभी उद्घोषक के रूप में गुरु जी के निर्देशानुसार उद्घोषण का काम कर रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में ही यह समस्त कलाकार गुरु जी के साथ रहते हैं। इनके निर्देश पर ही सारी व्यवस्था होती है। मैं व्यासपीठ से संगीत के साधक माधव जी को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं और वे समस्त अपने सहयोगियों को आशीर्वाद देते रहें, उनको उत्साहित करते रहें। पुनश्च समस्त श्री शिव शक्ति योगपीठ से पधारे। अभी हम लोग कर्मकांड यज्ञ मंडप पर हवन कर रहे थे। हवन में मैं भी संजोग से शामिल था। वैदिक आचार्य कौशलेंद्र जी, मुकेश जी, ढेर सारे पंडित, गुरुधाम से पधारे हुए पंडित, समस्त वैदिक आचार्यों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा, आज यदि वेद ना होता तो हमारा सनातन कब का मिट्टी पलीत हो गया रहता। वेद की रक्षा करने वाले, सनातन की रक्षा करने वाले समस्त आचार्यों को नमन। पुनश्च सीता सावित्री गंगा गायत्री के समतुल्य मेरी माताएं बहनें, उनको नमन।
शिव स्वरूप पुरुष दीर्घा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग वरुणेश्वर धाम में उपस्थित हुए हैं। नाम वरुण ईश्वर। वरुणस्य ईश्वरः यस्य स एव वरुणेश्वरः। वरुणस्य ईश्वरः ध्यान देंगे। आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है कि स्कूल के समीप महाप्रसाद की व्यवस्था है और बगैर महाप्रसाद लिए कोई भी नहीं जाएंगे। गुरुजी का ऐसा निर्देश ही रहता है। आखिर क्यों नहीं? आत्मा रक्षितो धर्मः। नहीं, आत्मा की रक्षा तो अन्न से, जल से, उसी जल तत्व की चर्चा भी हम करने जा रहे थे। वरुणेश्वर की, भगवान वरुणेश्वर की कि वरुणस्य ईश्वरः यह सो एव वरुणेश्वरः। जो वरुण देवता के भी ईश्वर हों वे वरुणेश्वर अर्थात महादेव है। अरे महादेव तो सबके आराध्य हैं। रामेश्वरम की चर्चा हुई तो रामस्य ईश्वरः यह सो एव रामेश्वरः। लेकिन दिग्भ्रमित नहीं होना। राम और शिव में कोई अंतर नहीं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती यानी शक्ति, और उधर पुरुष जो हैं वो शिव हैं और नारी जो है वह शक्ति है। प्रकृति और पुरुष, यही इसी दो चीज से यह संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ, निर्माण हुआ। दुर्गा सप्तशती के दिव्यथर्व शीर्ष में कहा गया है, प्रकृतिस्तम पुरुषात्मकम जगत शून्य चा शून्यम च, है ना? हे माता, तुम्ही प्रकृति रूप में हो, तुम्ही पुरुष रूप में हो। यानी हमारे मन में जो विभेद उत्पन्न होते हैं कि हम शिव को भजें कि शक्ति को भजें, किसको भजें, राम को भजें कि कृष्ण को भजें। अरे किसी को भजिए लेकिन निष्ठा से भजिए, श्रद्धा से भजिए, वही आपको शांति दे सकती है। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। चलिए समस्त संत जनों को, प्रबुद्ध जन, सुधी जन, बुद्धि जन, सीता, सावित्री, गंगा, गायत्री समतुल्य मेरी माताएं बहनें, सबको नमन और एक भजन, फिर हम कथा की ओर चलेंगे। महाराज जी, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। चलिए
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत का पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। प्राण क्यों छूट जाएंगे? क्योंकि यह एक दिन होना है निश्चित रूप से। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। हम सबों को इस संसार को छोड़कर ज्यों का त्यों सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। वापस हमें जाना है, जहां से हम आए हैं वहीं हमें पुनः जाना है। इसलिए संतों ने संकेत किया, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है। झूठ संसार है, झूठी माया, नाम ईश्वर का बस एक सही है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है। झूठ संसार है, झूठी माया, झूठ संसार है, झूठी माया, नाम ईश्वर का बस एक सही है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है।
काम वो ही संभाले, सारे जग के हैं वो ही रचयिता, सारे जग के हैं वो ही रचयिता। वेद ग्रंथों ने भी ये कही है, सारे जग के हैं वो ही रचयिता। वेद ग्रंथों ने भी ये कही है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है। जीने मरने से मुक्ति है पाना, जीने मरने से मुक्ति है पाना, अगर 84 में है नहीं आना। जीने मरने से मुक्ति है पाना, अगर 84 में है नहीं आना। जीने मरने से मुक्ति है पाना, अगर 84 में है नहीं आना। यदि हम आप 84 के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो संत संकेत कर रहे हैं, इसका एकमात्र उपाय क्या है? तो वहाँ जाके गोता लगा ले, तो वहाँ जाके गोता लगा ले, जहाँ कीर्तन की गंगा बही है, तो वहाँ जाके गोता लगा ले, जहाँ सत्संग की गंगा बही है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है। झूठ संसार है, झूठी माया, झूठ संसार है, झूठी माया, झूठ संसार है, झूठी माया, नाम ईश्वर का बस एक सही है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है, जिंदगी कब है और कब नहीं है। बड़ी सुंदर चेतावनी ब्रह्मचारी जी से हम लोग श्रवण कर रहे थे, और परम सौभाग्य की बात है कि जिन मनीषियों की चर्चा तत्क्षण पूर्व हम कर रहे थे, ऐसे मनीषी माननीय प्रेम शंकर भारती जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि परम पूज्य गुरुदेव के शिक्षा गुरु माननीय मनोरंजन बाबू भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इन दोनों के लिए एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इनका स्वागत जोरदार तालियों से हम लोग करें। मैं कह रहा था, वरुणस्य ईश्वरः
यह सो एव वरुणेश्वर, जो जल के ईश्वर हों, वरुण देवता के ईश्वर हों, ऐसे वरुणेश्वर धाम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव रात में कह रहे थे कि रामचरितमानस का पहला अक्षर वो है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसाणाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। संजोग ऐसा है कि रामचरितमानस का अंतिम अक्षर भी वो ही है। ते संसार पतंग घोर किरणैर दह्यन्ति नो मानवाः। वो भगवान जिस स्थल पर हम लोग सत्संग की गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, यह स्थल भगवान वरुणेश्वर धाम, वह पहला अक्षर। रामचरितमानस का पहला अक्षर वह वर्णानाम अर्थ संघानाम, और मानवाह अंतिम अक्षर वो। ये वो क्या है? ज्यादा मैं समय आप लोगों का नहीं लूंगा। मैं बहुत जल्द उद्घोषक के निर्देशानुसार अल्प समय में ही अपनी वाणी को रखते हुए अपने स्थान को ग्रहण करूंगा। लेकिन ये तीनों वर्ण आप लोग जानते हैं, विद्वत समाज के लोग हैं। य र ल वो ये अंतस्थ वर्ण हैं, और इसका उच्चारण जो है, इसको अंतस्थ इसलिए कहा जाता है कि इसकी ध्वनि जो है वह अंतःकरण से होती है। इसलिए रामचरितमानस में भी पहला अक्षर वो, अंतिम अक्षर वो, वरुणेश्वर का भी पहला अक्षर वो। कहने का तात्पर्य कि भगवान वरुणेश्वर महाराज को, राम की कथा को मानव यदि अंतःकरण से उच्चारित करेगा तो निश्चित रूप से त्रिशक्ति, त्रिगुणात्मयी शक्ति उसमें आएगी, क्योंकि तीन वो, वरुणेश्वर का वो, रामचरितमानस के आदि और अंत का वो, ये त्रिगुणात्मयी शक्ति मेरे अंदर आएगी, भक्ति आएगी। और फिर तो जब हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी तो फिर इस तरह के ज्ञान यज्ञ चलते रहेंगे। यज्ञ क्या है? प्रयाग का नाम प्रयाग क्यों पड़ा? याग यज धातु से बना और प्र उपसर्ग लगा। ब्रह्मा जी ने वहां पर यज्ञ किया था, इसीलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा। प्रयाग श्रेष्ठ यज्ञ। चलिए, मैं यहां सुनने के लिए आता हूं, वास्तविकता यह है, कुछ सीखने के लिए आता हूं, कुछ सुनाने के लिए नहीं। हमारे बीच माननीय प्रेम शंकर भारती जी उपस्थित हैं। मैं इनके मुखारविंद से श्रवण करूंगा, आप भी लाभान्वित होंगे। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मी नाथ समारंभं नाथ यामुन मध्यमम् अस्मदा
आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहुँचा नहीं वहाँ तक कोई, जहाँ रही है पहुँच तुम्हारी। बारंबार प्रणाम तुम्हें है, रामचरित के अमित पुजारी। धन्य धरा है भरत खंड के, धन्य है बाबा तुलसी। धन्य है माता उनकी हुलसी, जिन्होंने दिए जग हित सुत तुलसी। जब तक नभ में सूर्य चंद्र हैं, जब तक सागर में पानी, तब तक बाबा अमर रहेगी तेरी राम कहानी। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुनो गुरुपद पदम परागा। सुरुचि सुभाष रस अनुरागा, सुरुचि सुभाष रस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन चारू, अमीय मूरी में चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करो नानी धान की, अतिशय प्रिय करो नानिधान की। ताके युग पद कमल मनावो, ताके युग पद कमल मनावो। जासु कृपा मेरे मलमति पावो, जासु कृपा निर्मलमति पावो। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल नो ग्रह
बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ हरि बिहारी प्रभु दशरथ हरि बिहारी प्रभु दशरथ हरि बिहारी। सबसे पहले जलधि उदधि पयोधि नदीस बागीस हिमाचल अविचल, जीवों के कल्याणार्थ हमेशा तत्पर, घोर कलिकाल में भी संत की 100% परिभाषा जिनके ऊपर आज भी पारिभाषित हो रही, ऐसे परम मनीषी परम वीतरागी पारमहंसी वृत्ति को धारण किए हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के साथ बाबा वरुणेश्वरनाथ सहित मम आराध्य कौशल्या दुलारे जानकी प्रिय सुनैना जी की आँखों के तारे भरत प्राण प्यारे, शिव जी के मन में विहार करने वाले परम संत हनुमंत लाल जी के हृदय में 24 घंटा रहने वाले श्री सीताराम जी के साथ समस्त देव देवियों के चरणों में अनंत कोटिशा नमन निवेदित करता हूँ। परम संत हनुमंत लाल जी को इसलिए बार बार नमन निवेदित करता क्योंकि कथा के प्रथम संरक्षक और श्रोता वही हुआ करते, इस भाव से उनको भी बार बार नमन निवेदित है। तदुपरांत यज्ञ समिति के समस्त अधिकारीगण, नौजवान जन, समस्त श्रोता भगवान, समस्त कलाकार बंधुजन और हमारे आदरणीय वंदनीय यहाँ नहीं हैं, फिर भी प्रेरणा के हमारे स्रोत रहे स्वामी शिव प्रेमानंद जी, आदरणीय वंदनीय श्री मनोरंजन प्रसाद सिंह जी मास्टर साहब, भाई चंद्रकांत जी, समस्त कलाकार बंधुजन जिनके नेतृत्व में यह यज्ञ चल रहा है, महारुद्र यज्ञ, आचार्य कौशलेंद्र जी एवं उनके सहयोगीगण, समस्त श्रोता भगवान, सबको हम सियाराम में के भाव से नमन निवेदित करते हैं। और हमको जो कहना था, अब सिर्फ हम कथा का विस्तार करेंगे, सार गा दिया गया अभी। यही 2 बात राम कथा का सार है। या तो आप समझ जाओ कि यह चोला किस लिए मिला, अथवा आप यह समझ जाओ कि विनम्रता की इतनी नीची सीढ़ी कौन सी तय की जाए जिस सीढ़ी तक भगवान को आना पड़े, तो नाथ आज मैं काह न पावा। अथवा कुछ तो विचार किया जाए। राम कथा यह संदेश देता है, शिखर पर चढ़ने के लिए भी पहली सीढ़ी चाहिए और विनम्रता के लिए भी पहली सीढ़ी चाहिए, और दोनों सीढ़ी के मध्य की सेतु जो है वह एक मात्र बात है, और वह है सेवा। सेवा से आप दुनिया में किसी को परास्त कर सकते। सब सेवा से जुड़े लोग, सबको हम नमन निवेदित करते हैं। चलिए राम कथा के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा हम करें। कल भी आपने उद्घाटन कार्यक्रम देखा, एक से एक विद्वान मनीषियों के विचार आपने सुने, और आज कथा की शुरुआत है। गोस्वामी जी ने लगभग सबको प्रणाम किया है। जब उनको लगा कि शायद कहीं कोई छूट ना जाए, आने वाले समय में लोग ऑब्जेक्शन न लगावें कि हम छूट गए थे, तो गोस्वामी जी ने तब कहा कि सिया राम में सब जग जानी, जो जग में है सबको हमने प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया। ध्यान से देखा जाए, जनकपुर वासियों को, जनक जी को, सब समस्त जीव जगत सबको प्रणाम किया।
और इसलिए कथा की शुरुआत जब गोस्वामी जी करते, चौपाई की शुरुआत करते, तो बंदौ गुरुपद पदुम परागा की बात आती है। चलिए आज हम थोड़ी सी चर्चा करें। राम कथा है तो राम कथा में आप देखेंगे कि राम कथा से पहले रामचरितमानस में शिव कथा दिया गया। तो आपसे पूछा जाए कि है राम कथा तो इसमें शिव कथा आगे क्यों? यह तो मन में कौतूहल हो ही सकता है, जिज्ञासा भी हो सकता है। इसका सीधा सा समाधान है, राम कथा तब तक आपके जीवन और जेहन में समझ में नहीं आवेगा जब तक कि आप शिव कथा नहीं समझोगे। और शिव कथा समझने के लिए मात्र दो उपकरण बताए, दो कारण बताए, और वो बताया श्रद्धा और विश्वास का होना। श्रद्धा और विश्वास जब एक तराजू पे आ जाए तभी राम कथा समझ में आ सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले शिव कथा कही और उसके बाद प्रारंभ करी है राम कथा की। अब आप लोग जैसा कहेंगे वैसी चर्चा हम कर देंगे थोड़ी देर। कहेंगे कि शिव कथा के प्रारंभ हुआ, शिव कथा में गोस्वामी जी ने शिव विवाह भी करा दिया। बाद में राम जी की चर्चा आती है, भगवान का प्राकट्य होगा, फिर राम कथा का विस्तार होगा। अगर कहें कि राम कथा की नींव रखें तो वही रख देते हैं। और दो निवेदन और आपसे हम कर दें कि जहाँ भी राम का प्राकट्य होना है या होगा, होने वाला है, वहाँ आप एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि वहाँ दो बातें जरूर आती हैं। जो भक्त है, जो सेवक है, जो दास है, जो शरणागत है, वह जो है अपने इष्ट और अपने गुरु सदगुरु पर सब कुछ छोड़ देता है। अगर अपने सदगुरु पे आप सब कुछ छोड़ेंगे तो आपके मन में जो चल रहा है उससे कम से कम तो 4 गुना मिलेगा ही, अधिक तो मिलेगा, उसमें कम की गुंजाइश नहीं है। और ईश्वर के पास आप अपना पत्र न रखेंगे, मांग पत्र, डिमांड पेपर, तो ईश्वर तो कितना गुना देंगे। उदाहरण आपके मानस में ही केवट खड़ा है। क्या नहीं मिल गया केवट को? बहुत कुछ मिला। आगे हम चर्चा दूसरे दिन करेंगे। आज हम थोड़ी सी चर्चा राम कथा के नींव के संदर्भ में हम रखते हैं। सम्राट दशरथ जी थक चुके थे, 703 विवाह हो चुके। 703 विवाह सम्राट दशरथ ने किए। 3 विवाह प्रचलन में आया, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी का, और 700 विवाह की संपुष्टि हमारा आनंद रामायण करता है। तो 703 विवाह होने के बाद भी एक ही अफसोस जीवन में रह गया। अफसोस ये नहीं था कि पुत्र नहीं है, अफसोस ये था कैसा पुत्र। पुत्र की परिभाषा है जो अपने पूर्वजों को, अपने वंशजों को और अपने पिता को जो त्राण दिलावे, मुक्ति दिलावे, वह पुत्र कहलाता है। ऐसे की कामना नहीं थी सम्राट दशरथ की। सम्राट दशरथ की कामना थी हमारे नगर में रहने वाले, हमारे शहर में रहने वाले, हमारे प्रक्षेत्र में रहने वाले और हमारे देश में रहने वाले लोगों को एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा आविर्भाव हो जो कि सबको शांति प्रदान करे। और जो सबको शांति और स्थिरता प्रदान करता है वही तो श्री राम है कि नहीं? वही श्री राम है। आप सुनवे करेंगे, आगे नामकरण करेंगे वशिष्ठ जी वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए, एक दिन सम्राट घर में बैठे हैं, एकांत कक्ष में किवाड़ खिड़की बंद कर लिया और रो रहे थे। सम्राट जब रोने लगे अर्धरात्रि में, राजमहलों में रोने की आवाज़ हुई, दौड़कर अम्बा कौशल्या जाती है और जाकर जब अंदर प्रवेश हुआ, पहले खिड़की से झांका तो देखा कि सम्राट जार बेजार रो रहे थे। कुछ देर बाहर से दृश्य देखा, फिर रहा न गया, क्योंकि वह तो धर्म पत्नी थी। तो धर्म पत्नी जब धर्म रो रहा होगा तो पत्नी उसकी ऋचा रुक नहीं सकती। और सम्राट दशरथ के बारे में परिपुष्ट करता है हमारा दर्शन कि सम्राट दशरथ कौन है। कहा सम्राट दशरथ जो है वेद हैं,
कौशल्या जी के बारे में कहा कौन है, कहा कौशल्या ऐश्वर्य शक्ति है परमात्मा की, सुमित्रा उपासना शक्ति है और अम्बा कई कई क्रिया शक्ति हैं। और दशरथ जी को कहा गया कि दशरथ जी वेद हैं, उनकी सब रानियां ऋचाएं हैं। ऐसा भी विद्वानों की मान्यता रही। कौशल्या जी अंदर प्रवेश जाती हैं और जाकर अपने पति के चरण में लिपट कर रोने लगती हैं। अब रोता हुआ एक पति अपनी पत्नी को आता देखता है, फिर रोने लगे तो विचार में आया, फिर पूछते हम तो रो रहे थे, अंदरूनी कारण रहा था, और तुम क्यों रो रही है? कहा ना तो हम यह न समझ सके कि आप किस कारण से रो रहे थे, लेकिन पत्नी धर्म कहता है पति अगर वियोग में पड़ा हो, अगर आंसू बहा रहा हो तो आंसुओं में भी साथ होना चाहिए और प्यार में भी साथ होना चाहिए, इकरार कदापि न होने चाहिए, ऐसा हमने सुना और सीखा है। फिर बातों बातों में चर्चा बढ़ी और कौशल्या जी ने फिर प्रश्न कर दिया कि नाथ मैं जानना चाहती कि रोने का कारण क्या है। तब जाके बहुत टाल बहटाल करते करते सम्राट ने बात कह दी। कहा देखो प्रिय, बात ऐसी है, हमारे जीवन में सब कुछ रहा लेकिन आराम देने वाला एक चेहरा, एक चरित्र नहीं देख सका, तो लगता है बिना ऐसे चेहरे को देखे ये आंखें तरफ के लौट जाएंगी, चली जाएंगी, एक कारण। दूसरी बात, किसी ने आकर कह दिया था सम्राट दशरथ जी से, आप जानते हो जब कभी देवता संकट में होते हैं और आप देवताओं की मदद करने जाते हैं, देवासुर संग्राम तक में सम्राट दशरथ जी ने मदद करी है, तो आप जाते हो, इंद्र आपको बुलाता है, लेकिन जब आप लौट के आते हो तो इंद्र जो है अपने सिंहासन को धोता है। इसलिए धोता है कि दशरथ जी को कोई संतान नहीं है। बहुत सारी बातें संदर्भ में आई रोने के कारण। बाद में फिर पूछा कौशल्या जी ने, तो समाधान पे हम लोग विचार करें, समाधान के लिए पहले कहाँ जाया जाए? कहा सबसे पहले अपने गुरु के पास जाओ। कहा क्यों? ईश्वर के पास क्यों न जाएं? कहा गुरु के पास इसलिए जाओ कि तीर्थ भूता ही साधवा, जहाँ तीर्थ, सारे तीर्थ एक जगह अगर आपको देखने हैं तो अपने गुरु के चरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ। इस भाव से तीर्थ तीर्थ घूमते घूमते बहुत लंबे समय लग जाएंगे, इसलिए गुरु के शरण में जाना अच्छा रहेगा, ऐसा निर्णय आया। बाद में दोनों उठे, आंसुओं को पोंछ लिया, अंगोछे भीग गए थे आंसुओं से। रोते तो हम भी हैं, रोते सब लोग हैं, लेकिन हम लोग रोते हैं क्षणिक चीजों के लिए। रोते सम्राट दशरथ भी थे, लेकिन वो रोते थे परमात्मा की अनुभूति के लिए। परमात्मा उनके घर में प्रसूति कक्ष में आवे इसलिए रोते थे। रोते हम भी हैं अपनी विचारधाराओं के लिए, रोते हम भी हैं संसार की व्यवस्था न पा सके इसलिए रोते हैं। लेकिन सम्राट का रोना था एक ऐसा चेहरा आंख देखे जो कि आंख तृप्त हो जावे, एक ऐसा चरित्र जीवन को झांके जो कि उस झांकने में हम कृतकृत्य हो जावे। कहीं आगे दोनों उठते हैं और उठ के दोनों ने विचार किया कि हम दोनों जो है चलो प्रयागराज को चलते हैं। गुरु के चरण को प्रयागराज भी कहा गया। क्यों? बड़ी सुंदर व्याख्या भाई चंद्रकांत जी अभी कर रहे थे। व्याकरण के दृष्टिकोण से बड़ी माने सुस्पष्ट व्याख्या इन्होंने करी। और एक सामान्य व्याख्या हम प्रयाग की कर दें। इसमें सामान्य व्याख्या, प्रयाग वह जगह है, प्रयाग वह चिंतन है, वह मनन है, वह जीवन है जहां जाने के बाद जीव की समस्त आग बुझ जाए, उसी को प्रयाग कहते हैं। और आगे फिर दोनों चले साथ साथ, दोनों ने गांठ बांध लिए। जैसे पूजा करने में आप देखते हैं पति पत्नी दोनों गांठ बांध दिए जाते हैं, और दोनों जब साथ चलते तो दोनों विचार करते हुए चलते हैं कि जाएं और गुरु जी के पास क्या करें।
ग्लानि तो हुई। गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन मोही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। ग्लानि है, ग्लानि और चिंता में अंतर है। ग्लानि जब विशेष के लिए हो जाए तो शरीर जो है मोटा है कि पतला है कि दुबला है इसकी चिंता नहीं रह जाती है, धीरे धीरे घटित होने लगता है। आप प्रमाण खोजेंगे, प्रमाण है, आप उत्तरकांड पढ़ें। भरत जी ने साधना करी, लोगों ने कहा कैसा दिख रहा है, कहा शरीर दुबला हो गया, लेकिन फायदा क्या हुआ साधना करने से राम वियोग में, कहा बढ़े तेज तन दूबर होई। उत्तरकांड। भरत जी का शरीर भले दुबला दिख रहा था लेकिन चेहरे पे तेज दिख रहा था राम वियोग का, ये फायदा होता है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। दोनों चले साथ साथ। गुरु गृह गया हूँ तुरत मही पाला। कोई देरी नहीं किया, दोनों में जितनी देर मंत्रणा रही थोड़ी देर। किन प्रणाम अति विनय विशाला। अब देखो गोस्वामी जी की तारीफ है, एक के बार में जवाब दे दिया। प्रणाम तो रोज करते थे क्योंकि वही परंपरा सूर्यवंश की रही है, रघुवंश की रही है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। परंपरा तो पहले से है, लेकिन यह इस प्रणाम को गोस्वामी जी ने कैसे प्रस्तुत किया। किन प्रणाम कैसे, अति विनय और विशाला। माने जब दंडवत किया, पैर पे गिरते हैं सम्राट दशरथ तो उठ नहीं रहे हैं। लग गया गुरु जी को जरूर हमारे शिष्य को बहुत बड़ा संकट आ चुका है। पूछा बेटा काहे, क्या हो गया? सुबह तो प्रणाम करके गए, फिर आए अर्धरात्रि में आने का कारण बताओ। तो सम्राट ने कहा कि गुरुजी कारण तो बहुत हैं, लेकिन कुछ बात ऐसी है, मैं जीवन में अंत में थोड़ा शांति लेकर जाना चाहता हूँ। सम्राट ने कहा तो शांति तो तुम्हारे पास कमी किस बात की है? का सब है लेकिन एक चीज नहीं है। का क्या नहीं है? जो सनातन की धरोहर है वह धरोहर हमारे हाथ नहीं लगी है, और वही धरोहर हमें अगर आप दे दोगे, उस धरोहर को देखकर उसकी सिंचाई करके सम्राट चला जाएगा, जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। यानी राम जैसा पुत्र चाहिए जो अपने भी औरों को भी सबको जो आराम दिला सके और आह्वान करे जीवों को, आ जाओ मेरे पास। सबको आराम देने की सामर्थ्य अगर किसी के पास में है, वही श्री राम है। और उसके बाद गुरुजी ने कहा उठो, धैर्य धारण करो, चिंता काहे करते हो? जो मेरे पास आ गया, क्योंकि हमारा नाम वशिष्ठ है। और वशिष्ठ इसलिए नहीं कि हम बहुत अधिक ज्ञानी हैं, वशिष्ठ इसलिए हैं विशिष्ट परिस्थितियों में भी हम घबराते नहीं हैं। कैसी भी परिस्थितियां आवे हम झेल लेते हैं, क्योंकि कथा सब लोग जानते हैं। 99 पुत्र विश्वामित्र जी ने मार दिए वशिष्ठ जी के, लेकिन विश्वामित्र जी के प्रति वशिष्ठ जी का भाव नहीं बदला। ये वशिष्ठ की विशिष्टता है। धरहूं धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धैर्य धारण करो। और क्या होगा? होई है सुतचारी, कैसा होगा वह भी कह दिया। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, पूरा संसार जिसको गाएगा जानेगा, और सारे भक्तों के कष्ट को जो हरण करेगा, ऐसा महापुरुष तेरे घर में आएगा। ऐसा आश्वासन कोई सदगुरु ही दे सकता, और ऐसा वशिष्ठ जी ने दिया। एक बार हरे राम करिए। हरे राम 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 सीता राम
राम राम राम राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 सबको मालूम है। फिर सलाह दी गई, श्रृंगी जी को बुलाया गया, वशिष्ठ जी के सानिध्य में यज्ञ कराया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। यज्ञ से अग्निदेव स्वयं चरु लेके खीर लेके प्रकट हुए और बुला के वशिष्ठ जी से पूछा कि महात्मन, इस यज्ञ का परिणाम यही है, इस यज्ञ का फल यही है, इसे जो है सब में बांट दिया जाए। फिर ऐसी चर्चा आती है, वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को सब में बांट दिया। हम लोग इस फेर में न पड़ें, आधा उसको दिया, आधा में आधा उसको दिया, किसको दिया? दिया इन्हीं तीनों को दिया, आपको तो नहीं मिला है। ठीक है, वो प्रसाद तीनों में बट गया और बटने के बाद ऐसी चर्चा आती है, दक्षिण के मनीषी इस बात की परिपुष्टि करते हैं। एक दिन जिस समय दिया गया तो सुमित्रा जी एकांत में जाके कुछ विचार कर रही थी। ये सब बाद में कथा का विस्तार होगा। और उनके हाथ में जो वो खीर है, उस खीर को लेकर कोई चील उड़ गया। तो सुमित्रा जी के हाथ खाली के खाली रह गए। सुमित्रा मुंह लटकाए नीचे लौटती है। दक्षिण का रामायण इसको परिपुष्ट करता है। और जब लौट के देखा, सबों ने मुंह टेरा, क्या हो गया? तेरे खुशी का माहौल है, सबको आज प्रसाद मिला है, सबको पुत्र प्राप्ति होगी। सुमित्रा जी ने कहा, भाग्य तो जिसका है उसी के साथ जाएगा, मेरे भाग्य में ये होने को नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। बात समझ में आ गई कि बात ऐसी रही। बुला के फिर जो है कौशल्या जी ने थोड़ा अपना से निकाल के, फिर कैकेयी जी ने अपना निकाल के, दोनों ने थोड़ा थोड़ा दे दिया। और उसके बाद फिर उसने ग्रहण किया। अब याद रखिएगा, जो अपने भाग से भी किसी कारण से दुखी, चाहे सुमित्रा हो कि अन्य कोई हो, उसको निकाल कर देकर उसका उपकार करने की चेष्टा करता हो, उसी घर में राम आ सकता है, उसी घर में राम आवेगा। जो कैकेयी, अम्बा कैकेयी, जो अपने भाग से निकाल के भाग अपनी बहन सुमित्रा को दे सकता, वही कैकेयी संसार के लिए सबसे बड़ा सर्वस्व बलिदान भी कर सकती है। और ऐसा किया। और उसके बाद समय हुआ, सबने अनुभव किया। ग्रंथ लिखता है कि गर्भ का आभास हुआ। समय जब होने लगा, नजदीक आने लगा, प्रकृति में भी बदलाव दिखने लगा। बहुत लोगों की चर्चा हमने सुनी है। लोग कहते हैं कि हिंदी नव वर्ष जो है, हम भाषा के वर्ष को तो नहीं बांटेंगे हिंदी और अन्य बातों में। ये राजा विक्रमादित्य ने चालू कराया। चाहे 2500 वर्ष की बात हो कि 2700 वर्ष की बात हो, जितने दिन की बात हो, लेकिन व्यासपीठ को ऐसा लगता है यह परिवर्तन जिस दिन भगवान ने गर्भ धारण किया, गर्भ धारण के बाद का अंतिम महीना जो रहा,
वो चैत महीना उस समय जो प्रकृति में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखा, वहीं से जो है ये नए वर्ष की शुरुआत मानी जाए तो और मजबूत पक्ष होगा। इसलिए कि जब परमात्मा का आना होता है तो ऑटोमेटिक है वातावरण पर्यावरण सारी चीजों में बदलाव दिख जाता है, जरूर दिखा होगा। उस समय से भी आप जो है नव वर्ष की मान्यता मान सकते हैं। इस प्रकार से फिर आगे समय आया, नजदीक हुआ, आभास हुआ, सब तीनों माता अपने अपने कक्ष में है। सबको पता है समय पूरा होने वाला है, लेकिन परमात्मा को यह पता है। परमात्मा को मंगाने के लिए मनाने के लिए केवल दशरथ जी ही नहीं रोए थे, दशरथ जी के साथ उनकी सब रानियां रोई, पूरा अवध रोया और गुरु वशिष्ठ ने भी आंसू बहाए। इसलिए आंसू बहाए कि वशिष्ठ जी को भी ब्रह्मा जी ने कहा था कि बेटा जाओ और तुम जो है यह कार्य करो, उनके यहाँ पुरोहिती का कार्य करो। उन्होंने लिखा है यद्यपि पुरोहित कर्म अति मंदा, लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूँ कि उसी वंश में भगवान राम का अवतार होगा और भगवान राम को जब तक रहूँगा दीदार करूँगा और अपना जीवन धन्य हो जाएगा। हम भी विफल होकर शायद वापस लौट जाएंगे, इसलिए एक तरफ गुरु भी रो रहे थे। पूरे का पूरा परिवेश ऐसा बताता है। समय जब पूरा होने को रहा तब गोस्वामी जी ने कहा तिथि भी मुकर्रर कर दी जाए। इसको लोग खरमास कहते हैं, चैत महीने को अपावन मास कहते हैं। और यह महीना कह रहा था जिसने हमको अपावन की डिग्री दी है और हमारे इसमें अगर परमात्मा का आगमन हो जाएगा तो इसी महीने को जो है 12 महीने की वैसी मजबूती प्रदान हो जाएगी। यानी यह मास भी रो रहा था कि प्रभु आप आओगे हम धन्य हो जाएंगे। संसार वालों ने 2 महीने को वर्जित किया, ये भाद्र मास और चैत्र मास, और भगवान ने कहा जो सब वर्जित हो जाता है संसार से उसी को हम अर्जित करते हैं, उसी को हम गले लगाते हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। परमात्मा का आना हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, आप भी गाते हैं रोज गाइए, लेकिन याद रखिएगा भय प्रगट कृपाला गाने के संदर्भ में ईमानदारी से अगर इस प्रार्थना को किसी परिवार में नियमित रूप से गाया जाए, हमने शर्त रखी है नियमित रूप से, कब ये नहीं सुबह में गाइए या राते में जब सबको फुर्सत हो, भोजन के बाद भी गा सकते, कोई ज़रूरत नहीं है कि भूखे गाया जाए, लेकिन ईमानदारी से गाया जाए और इस भाव से गाया जाए भगवान हमारे घर में आप नहीं तो आपकी एक छाया चाहिए, आप नहीं तो आपकी साया चाहिए, इस संसार में हमारी काया व्यर्थ चली जाएगी, ऐसा एक चेहरा हमारे घर में चाहिए। इस भाव के साथ जो इसकी प्रार्थना करेगा तो निश्चित रूप में घर से उसके घर में एक तेजस्वी बालक होगा, जो बालक अन्य से अलग होगा। ये गारंटी देता है रामचरितमानस। भय प्रगट कृपाला की सारी पंक्तियों की चर्चा न करता हुआ 2 पंक्ति गा लीजिए और उसके बाद इसी में से थोड़ी चर्चा करते हैं। जब तक गुरु जी ने हम टाइम पास वक्ता है ये हैं, टाइम पास कर रहे हैं किसी वो बाबू गा 2 लाइन तो थी अशोक बाबू, भय प्रगट कृपाला आप लोग भी 4 लाइन गाइए मिलके, तब थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं इसी संदर्भ में, इसमें से विशेष बात ढूंढने का प्रयास। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। माया
गुण ज्ञानातीत अमाना विद्यायुध बुद्धधारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध बुद्धधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुणागर यही गावहीं श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी त्रयं भगत श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे मम पुर शोभाषीय उपहारी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जय सुशीला अति प्रिय लीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन बढ़हीं भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया भूल जोता। अभी आपने सर्वश्रेष्ठ स्तुति है संतान प्राप्ति के लिए, संतति की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। भगवान का प्राकट्य हुआ क्रमशः। फिर दूसरे कक्ष में लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, फिर तीसरे कक्ष में भरतलाल जी का प्राकट्य हुआ। लेकिन एक बात मनीषी बताते, प्रातः स्मरणीय रामकिंकर उपाध्याय जी कहा करते थे कि उस समय उस खुशी के माहौल में भी एक माता रो रही थी। उस माता का नाम अम्बा कैकेयी था। ज्यों ही कानों में आवाज पड़ी कि राम का प्राकट्य हो गया, भगवान राम का, तो अम्बा कैकेयी की आंखें नम हो गई। राम का प्राकट्य हो गया, अब तो दूसरा राम किसी कक्ष में हो नहीं सकता, और कोई होगा लेकिन राम तो होगा नहीं। भगवान ने मानो सब बातें सुनी। भगवान ने कहा, मैया हमारे पास आकर जो रोता है, भाव के साथ जो निवेदन हमारे पास करता है, उसकी बात व्यर्थ नहीं जाती है। राम तो नहीं, लेकिन राम की संपूर्ण प्रतिमा आपको भरत में दिखेगी। ऐसा चरित्र आपके कक्ष में अवतार लेगा। यही कारण है कि ठीक हूबहू चरित्र जो है और हूबहू चित्र जो है, दोनों भगवान श्री राम और श्री भरतलाल जी के मिलते जुलते हैं। ऐसी चर्चा है। वहां भरतलाल जी का प्राकट्य हुआ, इधर लखनलाल जी शत्रुघ्न जी का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार से पूरे अवध में कानों कानों बात फैल गई और सम्राट दशरथ तक बात गई। सम्राट दशरथ ने कहा कि देखो, अब
भगवान का प्राकट्य हुआ तो सब मिलजुल के जो है बाजा बजाओ, चौपाई भी है, दोहा भी है, उद्घोष हुआ एक तरह से, क्योंकि देवता लोग भी ललायित थे इस दृश्य को देखने के लिए। ऐसी चर्चा है कि 9वीं तिथि को भगवान का अवतार हुआ, लेकिन अवतार जब हुआ तो चमत्कार क्या हुआ? चमत्कार ये हुआ उनके सत्कार में कि मास दिवस, लेकिन लिखा है गोस्वामी जी ने, न शीत न घामा, न गर्मी न ठंडी, यानी एयर कंडीशन। पूरा अयोध्या पहले एयर कंडीशन हो गया, यानी अपनी कंडीशन लोगों ने छोड़ दी। एयर कंडीशन मैंने प्रकृति पे छोड़ दिया, ये एयर कंडीशन नहीं, फुस फस गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। प्रकृति की पर छोड़ दिया। परमात्मा ने कहा सबके घर में ऐसी व्यवस्था हम कर देते हैं, सबको उसी की अनुभूति हो, इसलिए मध्य दिवस नहीं शीत न घामा, तब जाके अखिल लोग जाके तब भगवान आवेंगे। पूरा एयर कंडीशन लगवाया, फिर भगवान आए। लोग न कहें कि भगवान ने आने के बाद लगाया, भगवान ने पहले लगवा दिया। लोगों को लगता कि भगवान को एयर कंडीशन में रहने की आदत है, शायद इसलिए ऐसा किया। इसलिए भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं, पहले तुम लोग आनंद लो फिर हम लेंगे। इसीलिए इनका नाम परमानंद है, जो आनंद बांटता हो, आनंद में जीता हो। ऐसा जीवंत कोई महापुरुष अगर आपको दिखता है तो आप उन्हें परमानंद मान सकते। और उसके बाद फिर जो है क्रम चला। माता के कक्ष में भी तरह तरह की संवाद की बात आई है। माता कौशल्या जी ने देखा भगवान, लेकिन प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। माता ने कहा मनु शतरूपा के रूप में हमने जो आपसे मांगा था, याद रखिएगा यात्रा कितनी लंबी है। मनु शतरूपा से यात्रा शुरू करी और यहाँ कौशल्या और दशरथ जी के रूप में आज जो है निवेदन के रूप में आज यात्रा पूरी हो रही है। मनु शतरूपा के रूप में मांग रखी, तो ही समान सुत चाहूं प्रभुसन कवन दुराव। आपके जैसा लड़का चाहिए भगवान। नारायण हो ठीक है, लेकिन रूप नर का होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होगी। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। चतुर्भुज रूप में माता ने देखा, मना कर दिया, ये बात हमसे नहीं थी। न कश्यप अदिति के रूप में, न मनु शतरूपा के रूप में, और न दशरथ कौशल्या के रूप में। तब का हमने आपसे कहा था कि शिशु रूप में, नवजात शिशु के रूप में हमारे घर में आपको आना होगा नारायण। भगवान आपने हाँ कहा था। तब भगवान ने कहा इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो माता अब निवेदन करती जाती है, वो अपना रूप बदलते जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने स्तुति में लिख दिया, इसी पंक्ति से निचोड़ कर दिया कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा की जय शिशु लीला का। शिशु लीला आप करें का ठीक है, होगा क्या? कहा यह सुख परम अनुपा, यह जो सुख होगा इसके समान दूसरा सुख हो नहीं सकता जब आप करेंगे लीला। का शिशु के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? का इसके लिए आपको सबसे पहले चतुर्भुज रूप छोड़ना पड़ेगा। भगवान ने छोड़ दिया, छोटा बालक बन गए। कहा इससे भी काम नहीं चलेगा। कहा तब कितने में काम चलेगा? कहा नवजात शिशु बनो। जब बच्चा संसार में आता है, आप देखे होंगे कितना छोटा होता है, उसके ऊपर कर्ण को अपवाद करें तो कोई कवच कुंडल पहन के नहीं आता है, खाली आता है। परमात्मा ने कहा वारे व्यवस्था या प्रेम देखो, जो संसार को आभूषणों से लाद देता है, जो संसार को जन्म जन्मांतर वस्त्र पहनाने की सामर्थ्य रखता है, आज माता के प्रेम के कारण भगवान ने यह भी स्वीकार कर लिया। क्या करना पड़ेगा? कहा नवजात शिशु बनो और निर्वस्त्र हो जाओ। कहा वाह, भगवान छोटे हो गए और निर्वस्त्र भी हो गए। लेकिन उस समय भगवान ने धीरे से कान में एक बात कही, ये भावार्थ है, अन्य संतों के भाव हैं, ठीक है, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा है। न हमको फुर्सत न आपको फुर्सत, लेकिन अच्छे भाव संसार में जितने आपके जीवन में आवे, आप समझेंगे कि वह रामचरितमानस के, भागवत के, गीता पुराण के भाव हैं। कहा छोटा बन गए, कपड़े त्याग दिया,
लेकिन मैया से कहा भगवान ने, देखो हम तो नवजात शिशु बन गए, लेकिन जब तक कि हमारा अगला कार्यक्रम न होगा तब तक तुम अपने आंचल से थोड़ा लिपटाए रखना, बदले में हम ब्याज सहित आपको लौटाने का प्रयास करेंगे। मैया ने कहा चलो बात चलेगी, जब तक रहेंगे तो थोड़ा लिपटा लेंगे। कहा और शिशु लीला में क्या क्या करना पड़ता है? कहा शिशु लीला की पहली शर्त है सबसे छोटा होना होता है, दूसरी शर्त है उस संसार में आकर उसको रोना पड़ता है। बताओ, जिसके नाम से लोग रोता हुआ जीव हंस जाता है, संसार में फंसा हुआ जीव संसार से मुक्त हो जाता है। आज प्रेम के कारण, अम्बा कौशल्या के निवेदन के कारण आज उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कहा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ठाना शब्द इसलिए लिखा, अवधि शब्द है, लेकिन ठाना माने स्टॉपेज नहीं। कितना देर रोए ई मैया कहना भूल गई। 2 बार क्या मैं करके फिर चुप हो जाना था, लेकिन कहा रोना है, उसके बाद फिर कहा नहीं। तो भगवान ने जो रोना शुरू किया तो फिर बंद नहीं, अब तो हाहाकार मच गया। 4 भुजा वाले 2 भुजा वाले बने, जवान से बच्चे बने, नवजात शिशु बने, कपड़े का त्याग किया, सब छोड़ दिया। कारण एक ही था कि वहाँ प्रेम मैया का भारी था। आगे चर्चा आती है कि मैया ने फिर निवेदन किया कि देखो इस तरह से रोना कब तक चलेगा। भगवान ने इशारों से कहा कि तुमने ही तो कहा है कि जो संसार में आता है उसको बहुत देर रोना पड़ता है। सगुन ऐसा भगवान का रोने का रहा कि भगवान ने जो शुरू करी प्रसूति कक्ष में रोना, राज्याभिषेक तक भगवान रोते ही रहे। आप रामचरितमानस बार बार ध्यान से देखिएगा। प्रसूति कक्ष में अभ्यास जो रोने का शुरू हुआ, राज्याभिषेक तक भगवान की आंखें नम रही। आप कैसे कहें, आगे क्रम बढ़ता जाता है, बीच में भी वनगमन हुआ, वहाँ भी रोना हुआ, जानकी हरण हुआ, वहाँ भी रोना हुआ, पिता का मरण हुआ, वहाँ भी रोना हुआ, जटायु जी का मरण हुआ, वहाँ भी रोना हुआ, लक्ष्मण को शक्ति लगी, वहाँ भी रोना हुआ। लंका विजय उपरांत जब आना हुआ और जब उस समय मंदोदरी या उधर सुलोचना की भगवान पर दृष्टि पड़ी है, उस समय भी भगवान का रोना हुआ। सुग्रीव बाली का प्रसंग जो आया उसमें भी अंगद की शरणागति में भगवान का रोना हुआ। हनुमान जी के द्वारा अन्वेषण किया गया, खोज किया गया, जानकी का लौट के आए, सारी बात बताई, जानकी के दुख को सुना, वहाँ भी रोना हुआ। यानी रोने की शुरुआत प्रसूति कक्ष से शुरू रही और याद रखिएगा राज्याभिषेक तक भगवान का रोना जारी रहा। आप कहेंगे कैसे? राज्याभिषेक की जब बात आई है तो राज्याभिषेक में जब भगवान तैयार होकर जब राज्याभिषेक को बैठ रहे थे तो उस समय भी भगवान रोने लगे। लोगों ने पूछा अब तो लंका विजय कर लिया, सब बात बन गई, अब फिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे सामने 3 लोग पहले से रो रहे हैं, एक विभीषण रो रहा है, एक सुग्रीव रो रहा है और एक भरत जी रो रहे हैं। भरत जी इसलिए रो रहे हैं, हम विषय से भटक नहीं रहे, सिर्फ रोना शब्द आ गया इसलिए थोड़ी चर्चा। बाल की खाल निकाले, खाल की बाल, जो समझे आप। इसलिए रो रहे विभीषण की, विभीषण को एक बार मन में ग्लानि भई कि काश दोबारा राज्याभिषेक तो हमारा हुआ, उस राज्याभिषेक में हमारा भी बड़ा भाई रावण होता तो राज्याभिषेक और चकाचक होता। जो भी कारण बीच में बना उसमें हम नहीं पड़ना चाहते। और सुग्रीव के मन में भी अग्लानि उस समय एक बार आई कि काश राज्याभिषेक हमारा भी हुआ, लेकिन उस राज्याभिषेक में बड़ा भाई भी होता पिता की तरह, तो राज्याभिषेक और अच्छा लगता। भरत जी इसलिए रो रहे थे कि राज्याभिषेक जब तक पूर्ण न हो जाए यह अभागा अपना चेहरा बार बार सामने प्रस्तुत नहीं करेगा। इसी के नाम से इतना बड़ा भूचाल हुआ है, जब तक पूर्ण राज्याभिषेक नहीं होगा तब तक हम अपना चेहरा इनके सामने हमेशा नहीं लेके जाएंगे। इसीलिए वो रो रहे थे। हालांकि भगवान ने अच्छी परिभाषा दी है,
भगवान ने तो ऐसा कह दिया कि भरत जैसे संत जिस छत्र के पीछे की डंड को पकड़े रखेगा उस छत्र का भंजन कोई कर नहीं सकता, और भरत जैसा संत जिसके पीछे होगा वही अखंड राष्ट्र होगा और वही राम राज्य होगा, वही होगा। काम चलाओ चली रहा है। अच्छा ठीक है, लोकल एंड वोकल। चलिए आगे चर्चा आती है। की जय, हमने पंक्ति रखी, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। और सबसे दिव्य बात, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, ई बड़ी कमाल कर दिया। ऐसी चर्चा आती है, भगवान जब रो रहे थे तो फिर भोलेनाथ को भी रोना पड़ा। आते हैं उस कक्ष में, मिलते हैं भुसुंडी के साथ, आते हैं, लिखता है मानस, हम भुसुंडी दोनों संग आए, अवधपुरी को आते हैं और उसमें प्रवेश करके जाते हैं। भगवान को गोदी में लिया, भगवान का रोना बंद हुआ, भोलेनाथ का रोना शुरू हुआ। बाहर निकलते भोलेनाथ लोगों ने पूछा कि पहले तो हमारा बच्चा रो रहा था, अब आप काहे रो रहे हो? बड़ा अच्छा संतों ने समाधान दिया, रोना कहाँ जाएगा, राम से ट्रांसफ़र हुआ तो हम हमारे पास आया, हमसे ट्रांसफ़र हुआ वहाँ गया। जैसे जानकी जी रोती थी और संवाद हनुमान जी ने भगवान को सुनाया, इस सुना तो जानकी का तो रोना उधर कम हुआ राम नाम सुनने से, इधर भगवान रोने लगे। तो रोना बेचारा कहीं तो जाएगा। शिव माने ही होता है जो दूसरे के रुदन को अपना रुदन बना ले, दूसरे के क्रंदन को अपने में संभाले, वही शिव है। इस प्रकार से लीला पे लीला चढ़ती रही। भगवान पलने पे झूलने लगे, थोड़े बड़े हुए, महोत्सव पे महोत्सव अयोध्या में होने लगा। कहा जाओ बजाओ बाजा, जाओ बाजा बजाओ, ऐलान कर दो चारों तरफ, आज जो जो हमसे मांगेगा उसको वो देंगे। लेकिन अवधपुर वासी इतने सचेत हैं कि किसी ने भी संसार की चीज नहीं मांगी। जो आता था उनके दरबार में वह एक ही चीज कहता था कि जो भगवान आए हैं उनका चेहरा हमको दिखा दो, गोदी में एक बार दे दो। कवितावली में है ना, अवधेश के द्वारे सकारे गई लिए विषे, है ना। कहने का मतलब कि वह दृश्य सब देखना चाहते कि राजा के गोदी में बालक हो और सब लोग उस दृश्य का अवलोकन करें। ऐसा सबने बारी बारी से सबने गोदी में लिया, फिर लौटा के अवधेश को ही दे दिया। ये वातावरण वहाँ बना। किसी ने सोने चांदी हीरे जवाहरात की बात नहीं करी। राजा ने कहा जो मांगेगा देंगे, लेकिन राम से बढ़ के क्या मांगेगा लोग, मांगेगा तो वो होशियार होगा। फिर लीला बढ़ी, झूलने पे पलने पे झुलाए जा रहे। मैया लोरी सुनाती है, जैसे मदालसा सुनाती थी अपने बच्चों को, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी परिवर्जितोसी, ये सब बात कह के, संसार माया परिवर्जितोषी, ये सब बात कहने का आंसर तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम परमात्मा के रूप हो, इसलिए तुम उसी प्रकार का कार्य करो। इसी प्रकार से कौशल्या भी लोरी सुनाती हैं और भगवान से बार बार लोरी सुना के भगवान को सुलाने का प्रयास करती हैं। अनेक कथाओं का दौर इसमें चलता है। भगवान सोने लगते, लखनलाल जी को बचपन से आदत लगी राम प्रेम की। जब तक भगवान राम के अंगूठे को श्री लखनलाल जी न चूसते थे तब तक नींद नहीं आती थी। इसलिए जब बच्चा रोने लगता तो लखनलाल जी को भगवान के अंगूठे के नज़दीक रख दिया जाता था, चूस कर वो बेचारा सो जाया करता था। इस प्रकार की अनेक बातें हैं। झुलवे वाली बात में एक प्रसंग आया कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, निवेदन वहाँ किया, अब लीला जारी होगी। क्या क्या हुआ? पहले तो भगवान ने अपना बहुत रूप दिखाया। मैया को पहले अपना विराट रूप दिखाया, सुंदर रूप दिखाया, फिर बाल रूप दिखाया, अब प्रेम रूप भगवान दिखा रहे हैं। जुलवा चल रहा है, यहाँ रख दिया, पकवान बना, बहुत चीज़ बना, अपना कुल गृह देवता को निवेदन किया
और निवेदन कर दिया। उसके बाद भगवान को लगा कि विश्वनाथ बैठा हुआ है, बद्रीनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, सबके नाथ भगवान पलने पे झूल रहे हैं राम रूप में, और ये मैया जो है कुलगृह देवता को पुआ खिला रही है, हमको खाली झूलवा झुला रही है, इससे काम चलने वाला नहीं। भगवान ने तुरंत एक रूप धारण किया और उस जगह जाके बैठ जाते हैं। कुलगृह देवता का जहाँ पूजन होता है, जहाँ पुआ मालपुआ कौशल्या जी ने बना के रखा था, और वहाँ जाके भगवान जो है, कौशल्या जी गई, एक सामान छूट गया था, देखा है बच्चा खा रहा है, लगा बच्चा गिर गया होगा पलने से, दौड़ के फिर जाती है पलने के नज़दीक, देखा वहाँ भी भगवान झूल रहे हैं। गोस्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ भी और वहाँ भी, मानो भगवान ने निवेदन किया जिसके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चे के रुदन करा के आप प्रसादी हनुमान जी को चढ़ाने जाओ, ये बचती नहीं बात है। छोटा अबोध बालक अगर मिठाई के लिए रोता है, एक मिठाई निकाल के वहाँ दे दो, फिर हनुमान जी को चढ़ा लो, कभी हनुमान जी अप्रसन्न नहीं होंगे। भगवान ने यह भी संदेश दिया। दूसरा संदेश यह भी दिया, सब देवताओं को तो हम अपने से विसर्जित करते हैं, गीता प्रमाण देता है, जो पूजा तुम जितनी पूजा करते हो सब पूजा हम में ही निवेदित होता है। उस भाव से भी तो हमको पहले पुआ मिलना चाहिए था। झुलवा पे खूब झूलने का क्रम रहा होगा, बाद में भगवान ने कहा चलो आगे और लीला कर देते हैं। एक दिन की लीला भगवान की रही कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला में, कि भगवान घुटने के बल चलने लगे। चलते चलते बगल में एक छोटा सा तालाब सम्राट ने बना रखा है। दोहावली, कवितावली, विनय, अन्य में तो ऐसी बातें आई हैं। उस किनारे पे जाके भगवान बहुत सारे चीज़ पिना दिए गए भगवान को। उस किनारे में जो जल में परछाई दिखती है, भगवान बड़ा गदगद देख के अपने गले का माला तोड़ तोड़ के वहाँ फेंकते हैं, और अच्छा लग रहा था उनको। बार बार किसी ने देखा भगवान यहाँ है नहीं, दौड़ के गया, देखा तालाब के किनारे सीढ़ी पे भगवान बैठे। फिर भगवान को वहाँ से लाया गया। एक लीला ये रही, एक झूले वाली लीला रही, और फिर अगली लीला भगवान अब करते, थोड़ा अब चलने लगे तो ठुमुकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया वाली बात। फिर जो है ये लीला करी। फिर सम्राट ने एक दिन गलती करी। अब एक निवेदन, बच्चों के साथ भगवान खेल रहे थे, और बच्चों के साथ जब भगवान खेल रहे थे तो राजा दशरथ जी आए। मन में लगा कि बुला के अपने साथ बेटा को खिलाएं। पहले ऐसा होता था, आजकल तो पहले बेटे पुतहू खा लेता है सब, तो बूढ़ा को बुलाता है, अब क्या करेगा। लेकिन उस समय ऐसा होता था, पहले बुजुर्गों को, फिर नौजवानों को। उससे पहले बुजुर्ग से बोल ले आप छोटे बच्चों को दे सकते, क्योंकि बाल वृद्ध दो एक समाना। और जिस घर में बीच की डंडी पे चलने वाले नौजवान और उनके सहयोगिनी पहले वो गबर गबर खाना शुरू कर देगा, तब हवर हवर में काम ठीक नहीं होगा, तब ठीक नहीं होगा। ये संदेश देता है। उधर से आए, भोजन परोसा गया। सम्राट दशरथ ने बुलाया। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करने के क्रम में बुलाया तो नहीं आए। अब बताओ, इसका मतलब पिता का अपमान कर दिया? नहीं, भगवान ने संदेश दिया, आपने हमको क्यों बुलाया? क्योंकि आप तो राजा हैं, जितने बच्चे हैं आपके संतान हैं। हमारा धर्मशास्त्र कहता है प्रजा राजा को सुत के समान हुआ करता है। तो छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ खेल रहे थे, सब सहित हमको बुलाना था आपको, ये बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। भगवान ने कहा आहा, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। दूसरा भाव संतों ने दिया। उन्होंने कहा तो आप तो राजा हैं और हम तो अरबों खरबों राजा बनाते और बिगाड़ते हैं। हम तो राजाओं के भी राजा हैं। इस जगह आपके आदेश को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आदेश मानते हैं तो आपकी जो
विशेषता है वो नष्ट हो जाएगी। ये एक राजा का आदर्श नहीं। अपने बेटे और बच्चों में, दूसरे के बच्चों में अंतर देखे वह राजा नहीं हो सकता। वह हो सकता, वह धृतराष्ट्र हो सकता। जो बेटे और भतीजे में डिफरेंस देखा करे वही धृतराष्ट्र है। इसलिए कहा नहीं यावत तजिबाल समाजा। और देखिए प्रेम ने जब बुलाया तो दौड़ के आते। वहीं कौशल्या जब ढाई तो गोस्वामी जी ने कहा कि वहां गोस्वामी जी ने जो लिखा है ठुमुकी प्रभु चले पराई, वहां पराई का अर्थ भागना नहीं है। वहां पराई का अर्थ है भगवान ने जोर से उधर भागने के बदले भगवान कौशल्या जी की तरफ दौड़ने लगे। माने जो ज्यादा समय लगता कौशल्या जी को पकड़ने में राम जी को, कम समय में राम पकड़ में आ गए। क्यों? कौशल्या जी प्रेम है और भगवान को केवल प्रेम चाहिए। मुकुंद माधव गोविंद बो, मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो, मुकुंद माधव गोविंद बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो, 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 हरि 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 बो, हरि 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 बो, केशव माधव हरि हरि बो, केशव माधव हरि हरि बो, सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए परम गुरुदेव भगवान की जय। अब की जय। 2-3 मिनट में हम वाणी को विराम देंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का मंच पे आगमन हो चुका। हम आदरणीय कुंदन बाबा को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। कम से कम किसी रूप में तो हट किसी तरह से अच्छे कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। ये सकारात्मक सोच होनी चाहिए। और आज की कथा
का निचोड़ है, जो हमने आपके सामने बात रखी है, विषय है, और इस विषय पे घूमते रहेंगे हम 10 तारीख तक। विषय है कि राम कथा को समझने के लिए पहले शिव कथा यानी शिव चरित समझना होगा। शिव चरित माने हुआ श्रद्धा और विश्वास को मिलन कराना होगा, और इसका मिलन जब हो जाएगा तब आपके जीवन में और जेहन में राम कथा समझ में आएगी। इसी संदर्भ में आज हमने भगवान के प्राकट्य की थोड़ी चर्चा की। कल फिर मौका लगे फिर चर्चा करेंगे कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह शिव परम अनुपा, या आगे के संदर्भ की बात में कोई प्रसंग हम कल आपको सुनावेंगे। समूचा अवध आनंद में है, हम लोग भी आनंद में आनंद लें। एक पंक्ति के साथ, एक पंक्ति अशोक जी सिर्फ गा लीजिए, 2 पंक्ति। तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। पुराने हो कोई लगे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना। पुराने हो कोई लगे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना। बहारों की मंजिल पे हंसना हंसाना, खुशी में हमारी भी आवाज सुनना। अभी जिंदगी में कोई गम ना है, तेरी जिंदगी में कोई गम ना है, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं, मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बस आज की कथा यही कह के यही वाणी में विश्राम, और आज की कथा गुरु जी को समर्पित करता हूँ। फिर कल मिलेंगे, फिर चर्चा आगे भाई माधव जी फिर अगले का कार्यक्रम जो है वो सूचित करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।